दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर आज का जो चार्ट है उसको हम एनालिसिस करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि हम लोग किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। देखिए, मैं हमेशा आपको दो चीज़ें बताता हूँ। एक तो प्राइस एक्शन पर अगर आप फोकस कर सकते हो तो प्राइस एक्शन पर आप फोकस करिए, क्योंकि प्राइस एक्शन सब कुछ होता है। भाव भगवान ऐसा बोला जाता है तो वही सब कुछ होता है। तो यहाँ पर प्राइस एक्शन को देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब प्राइस एक्शन क्या होता है, किस तरह से देखा जा सकता है, ये आपको मैं बहुत बार बता चुका हूँ। देखिए, प्राइस कैसे चलता है ये आपको हमेशा याद रखना है। आप कितना भी कोशिश करें, मार्केट किधर भी जाए, हो सकता है कि 2-4 बार आपको ट्रैप कर दे, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि जब प्राइस नीचे चल रहा है इस तरह से, तो इस तरह से इस फ्लो में ही चलेगा। ठीक है, अगर ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो इस फ्लो में ही चलेगा, और फिर वो ब्रेक करेगा तो पहले ये वाला जो लो है वो ब्रेक करेगा, फिर थोड़ा सा रिट्रेस करके फिर ब्रेक करेगा। तब हम समझ सकते हैं कि ये डाउन ट्रेंड चालू हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। देखो, यहाँ से प्राइस कंटिन्यू क्या चल रहा था, डाउन चल रहा था। डाउन जाने के बाद में मार्केट ऊपर आता है, थोड़ा सा फिर रिट्रेस करता है, फिर मार्केट ऊपर जाता है, फिर रिट्रेस करता है, फिर ऊपर जाता है, फिर रिट्रेस करता है, फिर ऊपर जाता है, फिर रिट्रेस करता है और फिर ऊपर जाता है। और फाइनली यहाँ से मार्केट ने क्या किया, एक तरह से डाउन यहाँ पर चालू हुआ, और यहाँ से ये जो पॉइंट था, जो लो था इसका, ये ब्रेक किया, और वो भी एक अच्छी सी रेड कैंडल से ब्रेक किया। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि जब बड़ी रेड कैंडल बनी है तो मतलब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सेलिंग हुई है, और ये वाला मूव हम लोग कैच कर सकते थे। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज़ और देखना ज़रूरी है। देखो, ये वाला पॉइंट तोड़ के बहुत बार क्या होता है, रिटर्न हो जाता है। अब उसके पीछे का बहुत सारे लॉजिक हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर मार्केट में कोई ऐसी बैड न्यूज़ या कंटिन्यू ऐसी न्यूज़ नहीं चलती है, तो इसलिए यहाँ से वो रिवर्स होने का चांसेस हो जाता है। तो लेकिन रिवर्स होने के लिए वो थोड़ा सा यहाँ पर क्या करेगा, कुछ तो यहाँ पर ऐसी एक्टिविटी करेगा, जैसे यहाँ पर मार्केट होल्ड करेगा, होल्ड करने के बाद में यहाँ से कोई ग्रीन कैंडल बनाने की कोशिश करेगा, तब जाके आप वहाँ पर समझ सकते हो कि यहाँ से, या फिर हम बोल सकते हैं कि हमारा मार्केट कंटिन्यू अगर बाइंग ट्रेंड में है तो वो इस तरह की हरकत कर सकता है, लेकिन कंटिन्यू अगर सेलिंग में है तो वहाँ पर पॉसिबिलिटी बहुत कम है। ठीक है, तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। या फिर मैंने आपको बहुत बार ये बोला है कि जैसे 20 मूविंग एवरेज के अगर पास में है, जैसे यहाँ पर हम सोचें कि यहाँ से दूर हो चुका है तो इसके पास में जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, ऊपर निकल चुका है तो फिर यहाँ से वापस पास में आने की कोशिश करेगा। फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पर जब सपोर्ट पर आता है तो आप यहाँ पर बाइंग का प्लान करके यहाँ से एक अच्छा सा पैसा बना सकते हैं। अब जब ये फाइनली ब्रेक ही कर दे रहा है यहाँ से, तो एक चीज़ और यहाँ पर आपको देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, और वो क्या है, देखो मैं आपको यहाँ पर वो बताना चाहता हूँ कि देखो इसका एक, जब ये ब्रेक करता है ना, तो देखो ये एक हाई था, यहाँ से ब्रेक किया, इसके बीच में अगर हम बात करें ये वाला हाई है, तो यहाँ से कोई हाई नहीं है इसका, तो यहाँ से ब्रेक कर रहा है। यहाँ से ये हाई था, ये ब्रेक किया, तो यहाँ से वापस से मार्केट नीचे की साइड में जाने की कोशिश कर रहा है। या फिर हम यहाँ पर ये भी सोच सकते हैं, कैसे सोच सकते हैं कि आप यहाँ पर पिवोट पॉइंट भी लगा सकते हो। पिवोट का इस्तेमाल आप यहाँ पर कर सकते हो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि कहाँ पर सपोर्ट है, पिवोट पॉइंट सेंट्रल रेंज। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक मिनट, यहाँ से अगर हम इसको देखें तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा कि इसका जो सेंट्रल रेंज है, इस सेंट्रल रेंज को ही यहाँ से ब्रेक कर रहा है यहाँ से। तो यहाँ से आपको दिख रहा है एक सेलिंग आ चुकी है, और आपको और भी थोड़ा सा इसको क्या करना है, मैं यहाँ पर और थोड़ा सा इसको पिवट पॉइंट हम लोग ये वाला नहीं लेते हुए हम क्या करेंगे कि ये वाला ले लेते हैं, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल थोड़ा सा पता चलेगा कि किस तरह से हम लोग इसको एक अच्छा सा प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा ये वाला, देखो अब वही बोल रहा हूँ कि देखो अभी हमारा क्या हो चुका है, यहाँ से मार्केट चलकर यहाँ से यहाँ तक आ चुका है, और ये पिवोट लाइन के आसपास आ चुका है। अब यहाँ से दो ही चांस है, या तो इसका सपोर्ट लेके मार्केट इस तरह से ऊपर चला जाए, या इसको ब्रेक डाउन करके मार्केट नीचे चला जाए, और ये वाला हमारा जो बॉटम है वो हमारा टारगेट हो सकता है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ से 20 मूविंग एवरेज को भी ब्रेक कर रहा है, साथ में यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा कि पिवोट को यहाँ से रिजेक्शन कर रहा है, जो पिवोट लाइन है उसको भी रिजेक्शन कर रहा है। तो यहाँ से एक अच्छा सा सेलिंग हम देख सकते हैं। देखो एक मिनट, ये एक थोड़ा सा ये प्रॉब्लम होता है कि हम अक्सर हम कहाँ पर ट्रेड होते हैं। देखो अगर हम ट्रेड लेते हैं तो हमारी जो क्या होता है कि हम फटाफट, मतलब हम जब ट्रेड लें तो फटाफट मार्केट नीचे जाना चाहिए, तब जाके हमको लगता है कि मार्केट सही चल रहा है। अगर मार्केट थोड़ा सा भी मान लो यहाँ से, यहाँ पर किसी ने सेल किया मान लो, तो यहाँ से थोड़ा सा ऊपर की साइड में गया तो हमारी पूरी लग जाती है।
तो कभी कभी आपको जब ऐसा फास्ट रिटर्न चाहिए तो आपको सिर्फ 1 मिनट का चार्ट ही देखना पड़ेगा और 1 मिनट में ही आपको सारे डिसीजन लेने पड़ेंगे, तभी जाके आपको वहाँ पर फास्ट मोमेंट का जो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि जैसे यहाँ से फास्ट मोमेंट आया तो यहाँ से फटफट आ चुका है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि थोड़ा सा आहिस्ता या फिर आराम से 5 मिनट में टाइम में आप ट्रेड करें, तो आपको बिलीव करना पड़ेगा कि जो मैं ट्रेड कर रहा हूँ वो ट्रेड सही डायरेक्शन में कर रहा हूँ, तब जाके आपको यहाँ पर एक अच्छा सा पैसा बनाने का मौका मिलेगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको समझ में आ चुकी है। हम बात करते हैं वैसे ही यहाँ बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी अगर आप चाहें तो पीवोट का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि पीवोट पीवोट पॉइंट अगर हम बात करें तो एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर आप क्या करोगे, आराम से एक अच्छा सा सपोर्ट रेजिस्टेंस देख सकते हो। अब यहाँ पर आप देखोगे, मतलब कहने का मतलब क्या बता रहा हूँ मैं कि वहाँ पर आपको एक चीज़ हमेशा याद रहना है कि मेरे को ट्रेड कहाँ पे करना है, क्योंकि आपको ट्रेड कहाँ पे करना है ये पता चल जाएगा तो फिर आपको क्या होगा, वहाँ पर खाली एक ट्रेड कहाँ पे करना है ये आपको पता चलेगा यहाँ पर। तो आपको फिर सिर्फ ये देखना है फिर इंडिकेटर से कि वहाँ पर मेरे को ट्रेड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अब जैसे मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ से क्या हो गया, हमारे पास में यहाँ पर ये एक सपोर्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर सपोर्ट के ऊपर ही ओपन हुआ तो मेरे को ट्रेड को अवॉइड करना है। अब हमको क्या देखना है कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इस पीवोट लाइन के आसपास आकर यहाँ से एक रिजेक्शन देखने को मिला है, तो फटाफट यहाँ से इस रिजेक्शन का बेनिफिट मैं यहाँ तक ले सकता हूँ, ठीक है। उसके अलावा फिर से अगर आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ से बाइंग आ रहा है, तो यहाँ से रिजेक्शन लिया पहली बार में तो है ही नहीं। देखो एक प्राइजेक्शन होता है, प्राइजेक्शन के बाद ही यहाँ से मार्केट इस तरह से चलता है। तो इस रिजेक्शन का बेनिफिट आप यहाँ पर 1 2 3 कैंडल तक ले सकते थे आराम से। उसके अलावा फिर से यहाँ पर इस पॉइंट पर आ चुका है। अब इस पॉइंट पर नीचे आया, फिर यहाँ से सपोर्ट भी ले लिया इसने और फिर ऊपर चला गया। अब दोबारा यहाँ पर इस पॉइंट को जब ये ब्रेक करने के लिए आया और यहाँ से हमारा लो भी ब्रेक हो रहा है, 20 मूविंग एवरेज भी ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, बढ़िया से सेलिंग करके यहाँ तक का पैसा बना सकते हैं। और हमारा टारगेट क्या हो गया, ये जो नीचे का पीवोट लाइन है ये वाला, जो कि यहाँ पर सपोर्ट है, जिसको हम S1 सपोर्ट बोल सकते हैं। तो ये सपोर्ट है, इस पर यहाँ पर आकर मार्केट रुक सकता है। तो यहाँ पर वही होता है, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ें यहाँ पर हम लोग करेंगे तो यहाँ से अच्छा सा पैसा हम बना सकते हैं। अभी यहाँ पर पिछला भी अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर भी क्या हुआ था मार्केट में। यहाँ पर आप देखोगे सेम, यहाँ से इसके आसपास से जाकर मार्केट यहाँ से खुल के ऊपर जाकर वापस यहीं पर आया और फिर यहाँ तक गया और यहाँ से ही रिजेक्शन आपको देखने को मिला, ये वाला जो रेंज था। तो ये हमारा एक तरह से जो एक मैं जो बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ से एक हमारा इंडिकेटर और प्राइस एक्शन दोनों ही मिक्स हो चुका है। बाकी आपको पता है कि प्राइस एक्शन कैसे काम करता है। इस तरह से मार्केट ऊपर जाता है, फिर यहाँ से लो ब्रेक करेगा, उसके बाद ही मार्केट यहाँ से नीचे की साइड में आ सकता है। तो इसका भी आप थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं एसएल हंटिंग की। देखो एसएल हंटिंग का एक पर्पज़ क्या होता है, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि कभी कभी मार्केट में क्या होता है, एक बहुत बड़ी गिरावट आ जाती है और ऐसी गिरावट में मार्केट क्या करता है, ऐसी गिरावट में मार्केट क्या करता है कि कंटिन्यू नीचे गिरता ही चला जाता है। एसएल हंटिंग कुछ देखता नहीं। क्यों नहीं देखता है? क्योंकि यहाँ पर लोग क्या करते हैं, सेल करते हैं। सेल मतलब क्या होता है, अपनी पोजीशन कट करते हैं। जब कोई ऐसा सिनारियो क्रिएट होता है, जैसे मान लो कि मेरे पास में आईसीआईसी बैंक के मान लो 500 शेयर्स हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि मार्केट कंटिन्यू टूट रहा है और यहाँ पर अगर हम बात करें कि बाहर का जो माहौल है, इंटरनेशनल लेवल का जो माहौल है वो भी ख़राब है, तो मैं क्या करूँगा कि जैसे मान लो मैं टॉप पर बैठा हूँ कि मान लो यहाँ पर मेरा 1300 पे मतलब चल रहा है, मेरा बाइंग था 900 पे और यहाँ पर चल रहा है 1300 पे, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अपना पूरा क्वांटिटी एग्जिट कर दूँगा। क्यों कर दूँगा? क्योंकि मेरे को दोबारा इंटर करने के लिए मौका मिल जाएगा, लेकिन मेरा कहाँ पर मिल जाएगा कि वापस से मेरे को 900 पे ये मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करूँगा, मैं यहाँ से एग्जिट करके यहाँ से प्रॉफिट बुक करके जब वापस से दोबारा 900 पे आएगा तो मैं वहाँ पर बाई कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अगर मैं 1300 पर अगर मैंने यहाँ पर बेचा नहीं तो क्या होगा, ये वापस से 900 पे आ जाएगा, फिर 900 से वापस 1300 जाने के लिए 4-5 महीने खा जाएगा और मेरा को कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं लोग, मार्केट में सेल कर देते हैं। और जब स्टॉक गिरते हैं तो ऑब्वियसली जो कि वहाँ का इंडेक्स है, निफ्टी बैंक निफ्टी हो, फिन निफ्टी हो या निफ्टी 50 हो, वो सब गिरने ही वाला है। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको समझ में आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।